अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी है। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 मिलेंगे, 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। धीरे धीरे करके ये 5 साल की सरकार है, 3000 रुपया महीना हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। जय हिंद, नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबरें हैं, जिसमें लाडली बहना को लेकर, इसके बाद आपका लाडली बहनाओं के बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस भाजपा के छक्के छुड़ाने वाली है, किसानों को बिल से राहत देने वाले हैं और वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करेंगी। यानी कि किसान, महिला और बेरोजगार को लेकर आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं मोहन यादव का एक वीडियो जो काफी वायरल हो चुका है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि लाडली बहनाओं के साथ आखिर अन्याय हो रहा है या लाडली बहनाओं को फायदा हो रहा है, क्योंकि ये बातें मंच पर कुछ और हो रही हैं लेकिन बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ लाडली बहनाओं को नुकसान भी हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक खुशखबरी, रक्षाबंधन के समय लाडली बहनाओं को 1500 रुपए उनके खाते में आएंगे। आज फिर मोहन यादव ने ये बात कर दी और किन के खाते में पैसे आए हैं, किसी खाते में नहीं आए हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां आने वाली हैं 2026 तक, यानी 25-26 में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है, ऐसा कहना है हमारे मोहन यादव जी का। सारी बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका बयान देखते हैं। और चिंता मत करना, लाडली बहनाओं का तो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है। मन रहा कि नहीं मन रहा है? बोला हमारी सभी लाडली बहनों की। बहनों, आपको तो बधाई देना चाहूंगा। पूरे साल में सावन के महीने में एक बार रक्षाबंधन बनता था, लेकिन हमारी सरकार ने बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी है। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 मिलेंगे, 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। और चिंता मत का, धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना हमारी कुछ तो मिलेगा। अब वीडियो को पूरा देखना। मुख्यमंत्री जी हर बार कह देते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये कब होगा इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले आज अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 26 लाख बहनों को मिलने का आवास की योजना के किस्त। आवास योजना के माध्यम से महिलाओं को घर, लाडली बहना के माध्यम से महिलाओं को पैसे, लाडला भैया योजना के माध्यम से युवाओं को पैसे और सीखो सिखा योजना के माध्यम से बेरोजगारों को पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि बेरोजगारों के साथ साथ अगर आप नौकरियां प्रोवाइड करते हैं, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी तो उनके परिवार चलेंगे। इसके लिए लाडली बहना योजना के अलावा भी मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा फैसला कीजिए कि जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं या जो नियुक्तियां होने वाली है, उन नियुक्तियों को जल्दी जल्दी किया जाए, ताकि एक बार अगर कोई जॉब में लग गया तो 1200 की जगह पे 12,000 रुपये कमाएगा, 24,000 रुपये कमाएगा, तो 50 लोग का भला भी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर की। सबसे पहले कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से 25वीं किस्त आपके खाते में आ चुकी है। अगर अभी भी खाते में नहीं आई हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके खाते में डलवाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की 341 करोड़ की राशि का अंतरण भी कर दिया जा चुका है। गैस सिलेंडर की रिफिल योजना के तहत आपकी उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी की राशि है वो भी अंतरण कर दी गई है। यानी कुल मिला के गैस, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और लाडली बहना के पैसे आ चुके हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर और है कि संबल योजना के माध्यम से जो राशि हमारे मजदूर भाई बहनों को मिलती थी वो 150 करोड़ रुपए भी आपके खाते में आ चुके हैं। यानी कि कुल मिला के तो 13 तारीख को राशि आने वाली थी, आज वो राशि आ चुकी है और आप ये अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं। पीएम आवास योजना के नाम पर 42 लाख की ठगी करने वाले भी मौजूद हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये वीडियो आपने मुझे क्यों दिखाया या इस पर हम बात क्यों करने वाले हैं। हमारी आम जनता बहुत भोली भाली होती है, वो लोग सोचते हैं कि सरकार की योजना है, हमको तो आराम से उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी इस लालच में
कोई दूसरा व्यक्ति फायदा उठा ले जाता है, फर्जी पहचान से ठगी करता था, किराए का कमरा लेकर रूम पार्टनरों को बनाता था शिकार। और हिस्ट्री शीटर जतिन ने देश भर में 15 से 20 लोगों को अब तक ठग चुका है। अहमदाबाद, सूरत में नाबालिग से बलात्कार के समेत कई सारे इस पर केस दर्ज है। और इंदौर की एक खबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर देश भर में 2 दर्जन लोगों को, यानी कि लगभग 24 लोगों को इसने 82 लाख रुपए का चूना लगा दिया। अगर आप कभी भी बिना सरकारी का अफसर के या बिना सरकारी दफ्तर के किसी को पैसे देते हैं तो वो डूबना ही है। किसी भी एजेंट पर, किसी भी शख्स पर भरोसा बिल्कुल ना करें, सीधे सरकारी कार्यालय में जाकर ही आदान प्रदान करें जो भी आपको मिलना हो। देखिए ये क्या कहता था कि आपको हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये डालो, हम आपके लिए 15 लाख का लोन करवा देंगे। आप हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपये डालो, हम आपको आवास योजना की किस्त खुलवा देंगे, हम आपको 5 लाख रुपए दिलवा देंगे। इस प्रकार के झांसों से बचना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा वीडियो अवेयरनेस के लिए है। इंदौर में दीपक बनकर किराए से कमरे से रह रहा था। पुलिस ने बताया जतिन भगवान जिले में दिलास गांव का मूल निवासी है और अपनी पहचान बदलकर अलग अलग शहरों में रहता है। विभिन्न तरीकों से लोगों को जाल फंसाकर ठगी करता है। इंदौर में उसने लोगों को दीपक के रूप में अपनी पहचान बताई थी। उसने यहाँ पर किराए पर कमरा लिया था, लोगों के रुपए अपने रूम पार्टनर के बैंक खाते के जरिए हासिल करता था। यानी कि अब कहीं पर भी बिना अनजान व्यक्ति को या बिना पहचान के व्यक्ति को आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। ये हमारी आज की एक पहल है। कई शहरों में अलग अलग नाम से उसने ठगी करी थी। लाडली बहना को रक्षाबंधन पर 250 रुपये दिए जाएंगे। आज मोहन यादव ने यह घोषणा फिर से एक बार कही है, लेकिन इस घोषणा के चलते मैं मोहन यादव जी से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से मुख्यमंत्री जी को एक बयान देना, मतलब उनको एक वो देना चाहता हूँ सजेशन कि अब ये राशि बंद मत करना। ये केवल रक्षाबंधन पे ही जरूरत पड़ती है कि 250 रुपये की, 1500 रुपये की राशि अब हमें हर महीने चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। नई कांग्रेस भाजपा के छक्के छुड़ा देगी। वाह क्या बात है भैया। जीतू पटवारी जी ने एक बड़ी बात कही है। अब ये कैसे होगा बताता हूँ। जब भी कोई सत्ता के अहंकार में मदमस्त हो जाता है तो जनता उसे उसका सबक सिखाती है। लोकतंत्र का यही फायदा है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा सत्ता में नहीं रह सकता। इसीलिए नई कांग्रेस भाजपा के क्या करेगी, छक्के छुड़ा देगी, ऐसा जीतू पटवारी जी कह रहे हैं। देखते हैं वीडियो को, देखेंगे अगली बड़ी खबर। संगठन सृजन मध्य प्रदेश में नई कांग्रेस बन रही, जो देश में इसका असर होगा। हम विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट किया है, उसके संदर्भ में भी आज हमारी समीक्षा मीटिंग है। पूरे प्रदेश के 1046 ब्लॉकों में लगातार 20 दिन में एक ब्लॉक में मीटिंग हो रही है। जिन ब्लॉकों में एक ब्लॉक में 500, 700, 800 कार्यकर्ता, 1000 कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। तड़प है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सृजन की। मैं समझता हूँ नई कांग्रेस जब आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के छक्के, तो नई कांग्रेस भाजपा के छक्के छुड़ा देगी। चलो ये देखते हैं अब कैसे। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी के काल में सुशासन है या कुशासन है? ये बात बच्चे बताएंगे, ये बात युवा बताएंगे, ये बात हमारी जनता बताएगी। आने वाले समय में क्या कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? ये सारी बातें हम जनता से ही पूछना चाहते हैं। देखते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को बिजली बिल से राहत देने के लिए सोलर पंप फ्री दिए जाएंगे। क्या बात है। सोलर पंप फ्री देने का मतलब क्या है? सोलर पंप फ्री देने का मतलब ये है कि किसानों को बिजली से राहत देने के लिए सोलर पंप फ्री दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब बिजली के बिल में कटौती होगी। 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 रुपये तक सालाना बिल किसानों का आता था। अब कई किसान तो ऐसे हैं जो बेचारे बिल और बीज में ही पूरा उनका पैसा निपट जाता था। कमाई कहाँ से हो? कमाई का सबसे अच्छा साधन है कि लागत में कमी कर दो। तो बीज में सब्सिडी, खाद में सब्सिडी और बिजली हो गई फ्री। तो अब किसानों को हो गई बल्ले बल्ले। इस पर हम चर्चा थोड़ी देर से करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान। किसानों को पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, और चिंता मत करो, हमारी सरकार ने तो और तय किया है, अब तो बिजली का कनेक्शन भी 5 रुपए में देने वाले हैं। किसानों को 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन। और धीरे धीरे करके अभी 3 साल के अंदर अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 2 हार्स पावर का कनेक्शन, 30 हार्स पावर का कनेक्शन आप लेने जाते हो तो बिजली के बिल के लिए 5 हार्स पावर में 7,500 रुपए लगते हैं हर साल के।
और हमारी सरकार के माध्यम से 53। तो ये हुई बात कि भैया किसानों को बिजली से राहत देने के लिए सोलर पंप फ्री मिलेंगे और बिजली की बचत भी होगी और बिजली फ्री मिलेगी तो फिर अपने आप लागत कम हो जाएगी। चलिए एक अगली बड़ी खबर देखते हैं कि देश भर में 2170 वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करेंगी। मामा ने आज एक बड़ी बात कही सबके सामने। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि जितने हमारे गांव हैं अगर वहां पर जाती है किसानों की टीम और किसानों की टीम अगर जाती वैज्ञानिकों की टीम तो गांव में जाकर गांव में किसानों से वास्तविकता से बात करेगी कि आखिर वहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि किसानों की प्रॉब्लम को सरकार तक बड़ी मुश्किल से पहुंचाया जाता है। कई बार किसानों को समझ में नहीं आता कि हमारी भूमि में क्या कमी है, क्या खाद में कमी है कि बीज में कमी है। ये बात कौन बताएगा? वैज्ञानिक बताएगा। चलिए सुनते हैं मामा का बड़ा बयान, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। खेती और किसानी बिना देखे बिना जाए नहीं हो सकती। किसान खेतों पर मेहनत करता है, किसान खेतों पर उत्पादन करता है, तो किसानों की खेती कैसी है, फसल कैसी है, विशेषता क्या है और कठिनाइयां क्या है, ये सब देखना है तो किसानों के बीच में और खेतों के बीच में ही जाना पड़ेगा। कृषि मंत्री अगर केवल मंत्रालय में बैठा रहे तो वो स्थिति का सही। वाह क्या बात है। अब वैज्ञानिक जब बताएंगे कि किसानों की भूमि में या किसानों के बीज में या कहीं पानी में कोई गड़बड़ी है तो सुधार होगा। जब सुधार होगा तो फिर वहां पर उपचार होगा और जब उपचार होगा तो पैदावार होगी तो आमदनी बढ़ेगी। सीधी सी बात है। वैज्ञानिक बताएंगे किसानों की परेशानी सरकार तक और सरकार उसका करेगी उपचार। बोलो अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात हो तो बताइए, अच्छी बात नहीं है तो बताइए। और हाँ, अगर आपके गांव में वैज्ञानिक नहीं आए तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। ये सरकार जो जाति का जनगणना करवा रही है, असली जाति का जनगणना कभी नहीं करवाएंगे। तो इस व्यक्ति तो मुझे पर्सनली किसी राजनीतिक पार्टी से ना तो राग है, ना द्वेष है, ना किसी से प्रेम है। हम निष्पक्ष बातें करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इतनी घटिया हरकत कर दे, मतलब यार खुद की जाति का पता नहीं, दुनिया की जाति पूछने चले हो। मैं एक्चुअली क्या है, मैं ये चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जाति पाति नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब तक जातो, यही काम तो अंग्रेजों ने किया था। जाति पाति का, अगर मैं बोलता हूं कांग्रेस को मैं खुद वोट दे दूं अगर ये जातिगत जनगणना के विरोध में काम करें और हिंदुत्व एकता की बात करें और भारतीय अखंडता की बात करें। बात तुमको भारतीय अखंडता की करनी नहीं है, बात तुमको हिंदुत्व की करनी नहीं है, बात तुमको जाति को समान करने की करनी नहीं है, तो फिर क्या करना है? लोगों को बांटना है। लोगों को बांटो भाई। देखो, विपक्ष हो, विपक्ष की तरह बात करोगे, भूमिका में रहोगे, मैं बोल सकता हूं। लेकिन बात कहां आ रही है कि जातिगत जनगणना को लेकर लगातार राहुल गांधी का बयान सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे क्या करना चाहते हैं। जनगणना में सब ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना के दो तरीके हैं, एक बीजेपी का मॉडल, एक तेलंगाना का मॉडल। इसमें मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में बंद, तो ये जातिगत जनगणना की अगर बात करें तो जातिगत जनगणना करने से क्या होगा? ये कितनी जात, तुम कौन सी जात के हो, तुम किस जात के हो, भाई यही वर्ड तो नहीं चाहिए अपने को। तुम किस जात के हो ये पूछने की क्या जरूरत है? हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम किसी एक धर्म से विशेष से बिलोंग करते हैं, तो जाति क्या है, जाति क्या है? जाति पूछने से लोगों के मन में हीन भावना कई लोगों के मन में आती है और कई लोगों के मन में अहंकार आ जाता है। तो जाति पाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगर जैसे हम पढ़ाते हैं भाई, हम एजुकेशन देते हैं, हम आपको हर एक कोर्स करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं, देखिए इसमें हम जातिवादी थोड़ी देखते हैं कि इस जाति के लोग, इस जाति के लोग, इस जाति के लोग। भैया सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। सबको पढ़ाई करने के लिए मात्र 600, 800, 900, 700 ये सालाना कोर्स फीस है। एक साल की फीस है, ये सोच लो आप। अगर आपको भी आबकारी आरक्षक बनना है, शिक्षक भर्ती लेना है, नवोदय विद्यालय की क्लास लेनी है,
तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपना कोर्स ले सकते हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और क्या पे था ये, तो उधर उस पर भी हो रहा होगा ना। तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, जी हाँ, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने कोर्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं मात्र 500-600 रुपये सालाना फीस में। अब आप चाहे नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएं, चाहे शिक्षक भर्ती करें, चाहे आबकारी की करें, आप अपने बालक बालिकाओं को हमारे कोर्स के माध्यम से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। और हम जात पाति की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से तैयारी करें और पढ़ाई करें, सपनों में साकार करें। जय हिंद, जय भारत।